नानी जी, हमें यह जानने की बहुत इच्छा है। आप अपनी कहानियों में स्वर्ग और नर्क के बारे में बात करती हैं। हम तो बस इतना जानते हैं कि ये हमारी दुनिया से अलग है। क्या आप हमें उनके बारे में थोड़ा और बता सकती हैं? मेरी नन्ही कलियों, इकट्ठे हो जाओ। मेरे पास तुम्हारे लिए एक सुंदर कहानी है। आज हम एक ऐसी कहानी सुनेंगे जो हमें दिखाएगी कि हमारी ये दुनिया ही स्वर्ग और नर्क दोनों को समेटे हुए है। एक बार की बात है, भारत के उत्तरी भाग में हिमालय के जंगलों में एक योद्धा कहीं घूम रहा था। रास्ते में उसे एक ध्यानमग्न वृद्ध गुरु दिखे। योद्धा ध्यानमग्न गुरु के पास चला गया और उसने कहा, ओ तपस्वी, मिल ही गए हो तो सुनो। मुझे एक बात समझने की इच्छा है और यह जिज्ञासा अब मुझे खाए जा रही है। गुरु अप्रभावित रहे, जैसे उन्होंने कुछ सुना ही ना हो। योद्धा गुरु की इस अपमानजनक अनदेखी को सहन नहीं कर सका। उसने अपना हृदय सजग किया और फिर से दहाड़ा, मुझे समझना है कि स्वर्ग क्या है और यह नरक से कैसे अलग है। गुरु ने शांति से अपनी आंखें खोलीं और उस विशाल पत्थराकृति की ओर देखा जिसने उनके ध्यान में बाधा डाली। लेकिन क्रोध से ज्यादा गुरु की आंखों में सहानुभूति का भाव था। योद्धा का अभिमान इसे सहन नहीं कर सका। वह एक बार फिर से दहाड़ उठा। ओ तपस्वी, मैंने तुमसे स्वर्ग और नर्क के बीच का अंतर पूछा है। गुरु ने मुस्कुराते हुए उत्कृष्टता व श्रेष्ठता से भरा हुआ उत्तर दिया। तुम स्वर्ग और नरक के बीच अंतर समझना चाहते हो। तुम जिसके चेहरे पर कुरूपता की झलक दिखती है, जिनकी आंखें सिर्फ मोतियों की तरह हैं, जो रोशनी महसूस करती हैं लेकिन फिर भी कुछ देखती नहीं हैं, जिससे घृणा की गंध आती है, जो जहां भी जाता है हंगामा खड़ा कर देता है, जिसकी उपस्थिति मात्र ही किसी भी जीवित आत्मा के आनंद को खत्म करने के लिए पर्याप्त है। तुम्हें स्वर्ग और नरक के बीच अंतर जानना है, जैसा कि तुम इसे समझ पाओगे। योद्धा भयंकर क्रोध में उत्तेजित हो गया। गुस्से में उसने अपनी तलवार को बाहर निकाला और गुरु का सिर काटने के लिए उसे उठाया ताकि वह इस अपमानपूर्ण प्रदर्शन का समापन कर सके। तभी एक शांत और दयालु आवाज द्वारा योद्धा की भावनाएं रुक गई। यही नरक है। आश्चर्य के कारण ठिठका हुआ योद्धा वहीं खड़ा था और उसकी आंखें शर्मिंदगी से बिल्कुल झुक गई। जैसे ही उसने महसूस किया कि वह कैसी स्थिति में है, उसने अपने आत्मविचार में कहा, एक तरफ यहाँ एक वृद्ध ऋषि है जिसने एक राहगीर की जिज्ञासा का उत्तर देने के लिए अपना जीवन दांव पर लगा दिया, और मैं इस बुद्धिमान साधु को मारने वाला था। योद्धा शांत हो गया तथा उसके मन में महान ऋषि के लिए आदर सम्मान बढ़ गया। उसने अपने हाथ जोड़े और उस शांति के सागर के चरणों में झुक गया जिसे उसने अपने सामने इस गुरु के रूप में देखा था। उस शांतिपूर्ण व्यक्तित्व ने आशीर्वाद में अपना हाथ उठाते हुए कहा, और यही स्वर्ग है। जब हम गुरु के चरणों में बैठकर शांत मन से उनके ज्ञान को ग्रहण करते हैं तो हमारा जीवन स्वर्ग जैसा सुखदायी बन जाता है। वहीं क्रोध, स्वार्थ और बेकाबू मन की दलदल में फंसकर हम खुद ही नर्क का रास्ता चुन लेते हैं। बाय बाय बच्चों। हमारी संस्कृति से संबंधित अनूठी व सुंदर कहानियों के लिए हमारे चैनल नमस्ते नानी को सब्सक्राइब करें।